के मोटरवे पर धुंध। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवेज को आम आवाम की हिफाजत महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है। तर्जमान मोटरवे का कहना था कि दौरान सफ़र गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और शहरी मोटरवेज पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे पर धुंध का राज बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बदस्तूर बरकरार है। अगरचे दिन के औकात में लाहौर और इसके गिरदो नवाह में धुंध ना होने के बराबर थी, लेकिन शाम ढलते ही धुंध का सिलसिला शुरू हुआ और जैसे जैसे रात गहरी होती चली जा रही है वैसे वैसे धुंध की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह से लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से रजाना तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 को शेरशाह से उच्च शरीफ तक आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि हिफाजती इकदामात के पेश नज़र मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। धुंध में नुमाया कमी होने के बाद मोटरवेज को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी हो और मोटरवे बंद हो तो मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत और महकमा खुराक की नाकिस हिकमत अमली आटे के बहरान को दवाम बख्शने लगी। लाहौर को योमिया 63,000 आटे के थैलों की किल्लत का इंकशाफ हुआ। 26 किलो आटे के थैले का सरकारी रेट 1295 मुकर्रर किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं। गंदम की फी मन कीमत 5200 रुपये तक पहुँच गई। पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया है। असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान करेंगे, जबकि इससे कबल पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी दोपहर 2 बजे तलब असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान करेंगे। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट का मामला। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास आज तलब। इजलास आज 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह इजलास की सदारत करेंगे, जबकि पंजाब की सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट का मामला। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास आज 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह इजलास की सदारत करेंगे, जबकि पंजाब की सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर डाउन हो गया। गैस किल्लत की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस फ्राहम ना कर सकी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहर में गैस की किल्लत पैदा हो गई है, इसलिए वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस नहीं दी जा सकी। छुट्टी के रोज भी कम प्रेशर की वजह से सार्फिन को चूल्हे जलाने में दुश्वारी का सामना है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम में गैस की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सिस्टम पर गैस की तलब 300 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंची है, लेकिन फराहमी 260 मिलियन क्यूबिक फुट होने से सिस्टम पर शॉर्टफॉल का सामना है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी नामुमकिन हो गई है। दूसरी जानिब हुकाम के मुताबिक गीजर और हीटर के इस्तेमाल की वजह से सिस्टम पर गैस कम हो गई है। शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करके आज शहरी परेशान। महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैस की किल्लत के बायस अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। महंगी लकड़ियाँ और LPG खरीदने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि खाना पकाने के औकात में भी गैस फ्राहम नहीं की जा रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में गुज़िश्ता कई रोज़ से गैस का बहरान चल रहा है। गैस की किल्लत के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन को अमूर खानादारी में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस की किल्लत के बाहर अब जो है शहरी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है और LPG की कीमत भी दिन ब दिन इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो LPG गैस बढ़वाने के लिए आए हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, गैस की किल्लत होगी है, आप LPG बढ़वाने आए हैं, LPG कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं, क्या कहेंगे? ये आजकल बहरान बस इस तरह है कि घरों में गैस नहीं आ रही बिल्कुल भी। घरों में शाम के बाद तो गैस होती ही नहीं है। वैसे तो नॉर्मल नहीं होती, मगर शामों के बाद तो बिल्कुल नहीं होती। तो इस वजह से लाजम है कि
ہم LPG بھرائیں، مگر یہ کہ اس کی بھی پرائزز دن بدن جو ہیں وہ ہائی ہوتی جا رہی ہیں. تو بس یہ پرائزز کا دیکھا جائے کہ یہ کیوں ہائی ہو رہی ہیں، اور گیس کا دیکھا جائے کہ گیس کیوں نہیں آ رہی. حالانکہ سوئی گیس کے ہمارے اپنے ذخائر ہیں، تو یہ گیس آنی چاہیے مگر بالکل بھی نہیں آ رہی. جی آپ نے شہریوں کی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر موجود ہیں. بچپن سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں گیس کے اتنے ذخائر موجود ہیں کہ آئندہ 50 سال تک بھی اگر پاکستان گیس اپنی بنائے اور وہ باہر بھی بیچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور جیسے بڑے شہر کو گیس کی قلت کا سامنا ہے. گیس کی قلت کے باعث شہری جو ہے مہنگی LPG استعمال کرنے پر مجبور ہے، اور LPG کی قیمتوں میں بھی دن بدن مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو لوگوں کی پہنچ سے مسلسل باہر ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ معروف، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں ارشاد ڈوگر کی ملک بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی میں سٹی 42 کے کیمرہ مین مقصود بٹ پر ظالمانہ تشدد. ریلی میں موجود کارکنان نشے کی حالت میں گالیاں اور تشدد کرتے رہے. بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ارشاد ڈوگر کے کارکنان نے سٹی 42 کے کیمرہ مین مقصود بٹ پر ظالمانہ تشدد کی انتہا کر ریلی میں شرکت کرنے والے PTI کے کارکنان نے نشے میں دھت ہو کر گالیاں اور شدید تشدد کا نشانہ. تحریک انصاف کے رہنما میاں ارشاد ڈوگر کی گاڑی کے سامنے آنے کی سزا کے کارکنان نے کیمرہ مین کو تشدد کیا. تحریک انصاف کے کارکنان کے اس رویے پر کیمرہ مین ایسوسی ایشن نے انصاف دینے کی امید کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ توقیر اکرم، لاہور. سستے آٹے کی عدم دستیابی، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں روز بروز اضافے اور LPG کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ. عوامی رکشہ یونین کا کفن پوش احتجاجی مظاہرہ. کفن پہنے رکشہ ڈرائیورز نے سلنڈر اور گھریلو برتن اٹھا کر مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی. عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام LPG کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، سستے آٹے کی عدم دستیابی، انڈے اور مرغی کی قیمتوں میں بتحاشا اضافے کے خلاف پریس کلب کے سامنے کفن پوش احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں رکشہ ڈرائیوروں نے علامتی کفن پہن کر حکمرانوں کی بے حسی کے خلاف شدید نعرے بازی کی. عوامی رکشہ یونین کے مرکزی چیئرمین مجید غوری نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تاریخ کی بدترین مہنگائی میں غریب، مزدور اور متوسط طبقہ پس گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان مہنگائی کا اب تو نوٹس لے لیں. مجید غوری کا کہنا تھا کہ IMF کا 22واں پروگرام جاری ہے جس کی 9ویں قسط کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے ترلے ہو رہے ہیں. حکمران بتائیں کہ ماضی کے اربوں ڈالرز کے سودی قرضوں کا کیا بنا. جماعت اسلامی غربی لاہور کے زیر اہتمام منصورہ میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے آٹا، چکن اور ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور عدم دستیابی کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرے میں امیر العظیم میاں ذکر اللہ مجاہد، عبدالعزیز عابد، سیکرٹری سیاسی کمیٹی لاہور عامر نثار خان، چودھری عبدالقیوم گجر، میاں صہیب شریف، صاحبزادہ طارق اللہ اور دیگر نے شرکت کی. ان صوبائی اور وفاقی حکمرانوں کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ اگر عوام کو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء نہ ملے تو ان کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. فوری طور پر ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ اقتدار کو چھوڑ دیں اور حکومت اہل لوگوں کی سپرد کرے. موسم جیسا بھی ہو، پراٹھا لاہوریوں کی مرغوب غذا ہے. چھٹی کے روز شہری دوستوں کے ہمراہ گرما گرم پراٹھوں کا لطف اٹھا رہے ہیں. مزید احوال جانیں گے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا. خوابوں کے شوقین لاہوری مزے مزے کے کھانے کھانے رات کے اوقات میں باہر نکلتے ہیں. آج میں موجود ہوں مزنگ کے علاقے میں، جہاں پراٹھے کی دکان کے باہر لوگوں کا رش لگ چکا ہے. پراٹھے کھانے کے لیے، قسم قسم کے پراٹھے کھانے کے لیے لوگ یہاں پر موجود ہیں. میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، ہم سے بھی بات چیت کرتے ہیں. بتائیے گا، آپ یہاں پہ پراٹھا کھا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ رات کے اوقات میں باہر کا کھانا کیسے پسند آتا ہے؟ جی السلام علیکم. جی ہم یہ ایک دفعہ لاہور آئے تھے کوئی کام، تو ہم نے ادھر سے کیا تھا، یہ پراٹھا کھایا تھا. لیکن آج بیٹھے بیٹھے ہمارا دل کیا کہ یار نا لاہور سے پراٹھے کھا کے آئیں. ہم آئے ہیں بہاول نگر سے، بہاول نگر شہر سے، کالی روڈ پہ ہماری رہائش ہے. تو ہم اسپیشل پراٹھے کھانے کے لیے ادھر آئے ہیں. تو بہت مزہ آتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ان کا پراٹھا. تو ہم بقایا پبلک کو کہیں گے کہ ایک دفعہ یہاں کا وزٹ کریں. ٹھیک ہے، بہت ٹیسٹی کھانے ہوتے ہیں. گوبھی والا پراٹھا بھی ہے، چکن والا بھی ہے، قیمے والا بھی ہے. بالکل، بہاول پور کے شہری بھی لاہور آ کر پراٹھے کھانے یہاں پر موجود ہیں. جی طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا. JUI کے سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات. سینیٹر مولانا عبدالغفور نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی. سینیٹر نے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. چودھری شجاعت حسین نے کہا، کچھ بھی ہو پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. جنرل الیکشن دور تک نظر نہیں آ رہے.
PP 152 में यूनियन कौंसिल की सतह पर नामजद होने वाले मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान, साबिक MNA महर इश्तियाक ने नोटिफिकेशन तकसीम किए। शहर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तंजीम साजी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में PP 152 में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर नामजद होने वाले मुस्लिम लीग नून के सदूर, नायब सदूर और सेक्रेटरीज में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। असेंबली का इजलास जो है, अगर PTI और परवेज इलाही साहब के पास मुतलका नंबर मौजूद होते तो जिस दिन गवर्नर साहब ने इनसे कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, ये कहते कि जी हमारे पास, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि हमारे कुछ लोग बाहर हैं, आप एक दिन के बाद नहीं, आप इसको एक हफ्ते के बाद रख लें। कोई पैगाम देते ना गवर्नर साहब को कि जी आप इसको एक हफ्ते बाद रख लें। इन्होंने बिल्कुल सरासर इनकार किया। वो इसलिए किया कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, इनके लोग इनसे नाराज हैं। ऐवान इकबाल में पख्तून फलाही तंजीम पंजाब का सालाना कन्वेंशन और हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मुकाम ने खसूसी शिरकत की। पख्तून बरादरी को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के दरपेश मसाइल को भी उजागर किया गया। अरसा दराज से दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म पख्तून फिलाही तंजीम ने नौमुंतखब ओहदेदारान से मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मुकाम ने हलफ लिया। नौमुंतखब सदर हाजी नादर खान और वाइस चेयरमैन बागी जान खान का कहना था कि हर मुश्किल वक्त में इमदाद के लिए ये तंजीम सरगर्म रहती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पख्तून भाइयों के पासपोर्ट के मसले को फौरी हल किया जाए। 2008 से लेकर अब तक माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं वो आप हिसाब लगा लें, तो इसमें हम जो हैं तमाम दुखी इंसानियत की, सिर्फ नाम इसका पख्तून फलाही तंजीम है, बाकी ये तमाम जो जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, हम सब के लिए यकसा उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। जब एक शनाख्ती कार्ड दे दिया तो आपने उसकी इंक्वायरी कर ली, तो शनाख्ती पासपोर्ट रोकने का कोई मसला नहीं है। तो इसलिए हमारे यही है कि हम, जब हमें शनाख्ती कार्ड मिल गया है, तो ये अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड तो नहीं है ना इंडिया का है, ये तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हमें दिया गया है, तो उस पर हमारा पासपोर्ट नहीं रुकना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म अमीर मुकाम का कहना था कि मैं एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से बावर करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं बल्कि मुस्तकम हो रहा है। अदारों को बदनाम और गालियाँ निकालने वालों ने अपने दौर में सिर्फ इंतकाम से काम लिया है। पख्तून भाइयों के मसाइल से मैं खूबी वाकिफ हूँ और जल्द तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपके मसाइल के बारे में मुझे बताया गया, सब आपके आप इस तरह समझे जिस तरह आप खुद है, और सब आपके सामने जवाब देंगे और सब आपके हर जायज काम पर स्टैंड लेंगे, आपसे ज्यादा स्टैंड लेंगे और आपकी तहफ़्फ़ुज़ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। कन्वेंशन में लीगी MPA राना मशहूद अहमद खान, चेयरमैन सैयद क़यूमज़ादा, जॉइंट सेक्रेटरी हाजी सलीमुल्लाह कादरी, सीनियर नायब सदर सफदर खान समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा कलीम अख्तर, City 42। मुस्लिम लीग नून के MPA सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से यूनियन कौंसिल जल्लों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका मकीनों ने भरपूर शिरकत की और MPA सुहेल शौकत भट्ट का फूलों से इस्तकबाल किया। तब्दीली सरकार ने, इमरान नियाज़ी साहब ने पाकिस्तान को, पंजाब को खंडर बना दिया है। जगह जगह पे कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, गलियां मोहल्ले, सीवरेज, सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया है। और अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में 2013 से 18 तक जो तरक्की के जाल बिछाए, जो काम हम छोड़ के गए, आज वहीं से हमने अपने तरक्याती कामों का आगाज़ किया है। और हमेशा जो तरक्की का निशान रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान रहा है, शेर का निशान हमेशा तरक्की का निशान रहा है। और ये यूनियन कौंसिल वाइज तमाम हलकों में रावी ब्लॉक इकबाल टोन में जमात इस्लामी की जानिब से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम। बड़ी तादाद में शहरी और जमात इस्लामी के कारकुनान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और सीनियर नायब अमीर लियाकत बलोच ने तकरीब में शिरकत की। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच तकरीब के मेज़बान थे। खालिद अहमद भट्ट, चौधरी यूसुफ, मोहम्मद अनवर, हसन तारिक बलोच, अहमद हसान, अहमद जिब्रान, अमीर पंजाब जावेद कसूरी, अमीर लाहौर ज़िया अंसारी, जहांगीर एहसार, मोहसिन बशीर, मोहम्मद रिजवान, सैयद मुस्तकीम, उमैर राना ने भी तकरीब में शिरकत की। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि लोगों को शदीद मसाइल का सामना है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कामयाब होकर इकबाल टाउन के लिए काम करेगी। कई दिन से
जैसे हम इलामा इकबाल टाउन में लोगों को इकट्ठा करने के लिए जहाँ पे दावत दे रहे थे, आपने देखा कि सुबह के वक्त कितनी सर्दी थी, धुंध थी, इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो हैं कि यहाँ पे शरीक हुए। उसकी वजह यही है कि लोग अब समझते हैं महंगाई के सताए हुए कि ऑप्शन जो है कि सिर्फ अब जमात इस्लामी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा, इस वक्त चित्राल से लेकर कराची तक गवादर, खारान, क्वेटा, मुल्तान, पिंडी, लाहौर में हर कोई परेशान है। इन हुक्मरानों ने मुस्कुराते पाकिस्तान को खुशियों का कब्रिस्तान बना दिया है। पूरा मुल्क 22 करोड़ आवाम, क्या ताजर, क्या किसान, क्या दहकान, क्या नौजवान, माएँ बहनें और बेटियां घरों में, नौजवान बाजारों में, हर जगह हर इंसान परेशान है। सीनियर नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने कहा कि पाकिस्तान गंभीर मसाइल से दो चार है। मुल्क में हुकूमतें हैं लेकिन ऐवान अपना वकार खो रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत से लोग बेजार होने लगे हैं। आज पाकिस्तान बदतरीन और गंभीर बहरानों से दो चार है। सियासत तितर बितर है, हुकूमतें हैं लेकिन जमहूरियत और पार्लिमान अपना वकार और वजूद खो रही है। तकरीब में JI यूथ के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने सिराजुल हक और जमात इस्लामी के हक में नारेबाजी भी की। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। क्रिटिकल मैस लाहौर के ज़ेर एहतमाम स्मोक आगाही साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली लिबर्टी चौक से जल्लो पार्क तक निकाली गई। लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होने वाली साइकिल रैली कैनाल रोड से होती हुई जल्लो पार्क पहुंची। रैली में मर्दों, खवातीन, साइकिलिस्ट समेत बच्चों ने भरपूर शिरकत की, जबकि रैली में शरीक होने वाले साइकिलिस्ट का कहना था कि साइकिल चलाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। हमारा ग्रुप है क्रिटिकल मास लाहौर। ये हम एवरी संडे राइड करते हैं, जो हमारी स्टार्ट होती है लिबर्टी से। लिबर्टी से कभी हम वॉल सिटी जाते हैं, कभी हम डिफेंस जाते हैं। समाग आगाही साइकिल रैली में मौजूद साइकिलिस्ट ने 25 किलोमीटर का सफर तय किया। साइकिल रैली के साथ पुलिस की गाड़ियां और रेस्क्यू का अमला भी मौजूद रहा। इस मौका पर साइकिलिस्ट का कहना था, समाग की बढ़ती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र साइकिल कल्चर को तरजीह देना चाहिए। ये 25 किलोमीटर की रैली है। यहाँ पे आज हम साइकिलिंग करने आए हुए हैं। यहाँ पे ये हम इसलिए आए थे ताकि अपने आप को फिट रख सकें और हेल्दी रख सकें। बेसिकली स्मॉग अवेयरनेस के लिए, ताकि साइकिल कल्चर प्रमोट होए पाकिस्तान में दोबारा। शहर में बढ़ते हुए स्मॉग के मसाइल को कंट्रोल करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना एक मस्बत इक़दाम हो सकता है, जो इंसानी सेहत के लिए भी बेहतर है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ दिलावर न्याजी, सिटी 42। पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से ज़मीन ओपल लाहौर में रंगारंग फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। ड्राइविंग रोड पर ज़मीन ओपल गाला में शहरियों को ज़मीन ओपल, ज़मीन औरम और ज़मीन क्वाड्रेंगल में सरमायाकारी के हवाले से मुकम्मल मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से ज़मीन ओपल लाहौर में रंगारंग फैमिली गाला का इनकाद किया गया। ड्राइविंग रोड पर ज़मीन ओपल गाला में शहरियों को ज़मीन ओपल, ज़मीन औरम और ज़मीन क्वाड्रेंगल में सरमायाकारी के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की जा रही है। गाला में बच्चों के लिए खसूसी जंपिंग, कैसल, फेस पेंटिंग के साथ साथ मैजिक शो भी सजाया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर लईक अहमद चौधरी का कहना था कि बेहतरीन लोकेशन और गैर मामूली तरक्की की सलाहियत के साथ ज़मीन ओपल लाहौर के इन कामयाब तरीन मंसूबों में से एक बनने का पाबंद है, जो हालिया बरसों में मुतारिफ कराए गए हैं। ज़मीन ओपल बेहतरीन लोकेशन पर बैनुल अक़वामी मेयार पर 160 से ज़ायद अपार्टमेंट फराहम कर रहा है। ये पहला प्रोजेक्ट है ज़मीन डेवलपमेंट का, ज़मीन ओपल। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, इस वक्त फिनिशिंग हो रही है और इंशाल्लाह अगले 3 से 6 माह में इसका पोजेसन हैंड ओवर हो रहा है। इससे सारी एमिनिटीज़, क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना और रूफटॉप गार्डन, हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ AA+। आप आएंगे, आपको देखने से पता चलेगा, जो लोग आके विजिट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने बाकी 2 प्रोजेक्ट्स जो लाहौर के अंदर ज़मीन औरम है, ज़मीन क्वाड्रेंगल है, उनकी भी 7 सेल्स चल रही हैं। उन पर भी दिन रात काम हो रहा है और इंशाल्लाह ऑन टाइम नहीं बल्कि बिफोर टाइम इंशाल्लाह उनकी डिलीवरी होगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरान खालिद का कहना था कि ज़मीन ओपल की मार्केटिंग और सेल्स के हकूक सिर्फ ज़मीन.com को हासिल हैं। मंसूबा आखिरी मराहिल में है, चंद माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर एक फैमिली गाला कर रहे हैं ओपल पर, जो कि ज़मीन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आप देख भी रहे हैं पीछे जिस स्टेज पे है। मोस्टली बाहर का जो इसके फिनिशिंग का काम है, एक्सटर्नल पेंट्स का, वो चल रहा है। इंटरनली हम लोग 5th फ्लोर तक इस बिल्डिंग को वाइंड अप कर चुके हुए हैं। मोस्टली अब 2nd फिक्स के ऊपर इंस्टॉलेशन चल रही है
اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مارچ اینڈ تک اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ فیملی گالا میں زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لاہور لائق احمد چودھری، ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ، علی ریحان سمیت زمین ڈیولپمنٹس کے اعلیٰ عہدیداران اور خریداروں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ بسام سلطان، سٹی 42 لاہور۔ معروف اداکارہ سعیدہ مہرین شاہ نے ڈائریکٹر احسان زیدی پر جنسی ہراسگی کا الزام لگا دیا۔ شوٹ کے لیے باکو بلا کر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ نے ویڈیو پر پیغام بھی جاری کر دیا ہے۔ سید احسان علی زیدی کراچی کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا میں شوٹ کرنے آئی تھی یہاں باکو میں، اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ۔ مجھے ایک ریفرنس نے ریکمینڈ کیا تھا، آئی نو شی از ناٹ انوالوڈ ان دس، شی پروبیبلی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس، لیکن انہوں نے مجھے انوالو کیا اور کہا کہ تم باکو آ جاؤ شوٹ کے لیے۔ اب میں یہاں پہ آئی ہوں تو دا اماؤنٹ آف اسٹریس، انگزائٹی، ہراسمنٹ آئی ہیڈ ٹو فیس ہیئر، یہ مجھے اکیوز کرتے رہے کہ میرا ان کے ساتھ کچھ چکر ہے، اگنور کرتی رہی، اینڈ میں جا کے میں پھٹ گئی۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں منعقدہ فیوچر فیسٹ کا تیسرا اور آخری روز فیوچر فیسٹ 2023 میں 250 سے زائد مقرر اور 15 ممالک کے 150 بین الاقوامی مہمانوں نے شرکت کی۔ فیوچر فیسٹ میں 100 سے زائد کلیدی شراکت دار اور ہزاروں شرکا شریک ہوئے۔ کاروباری، فیصلہ ساز، پالیسی ساز، ترقی پسند اور سرمایہ کاروں نے موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے مثبت کردار کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایجاد لیبز و چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن عاظم ملک اور CEO ایجاد لیبز و فیوچر فیسٹ آرزش اعظم نے شرکت کی۔ ہم نے ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ، انرجی، ٹیکسٹائل، ہر طرح کی انڈسٹری کے لوگ ادھر بلائے، 250 سپیکرز بلائے۔ CEO کلاؤڈ ٹرائب حیدر بخاری کا کہنا تھا پاکستانی سرمایہ اور معیشت کے فروغ کے لیے کلاؤڈ ٹرائب ٹیکنالوجی کی دنیا میں مصروف عمل ہے، جو کہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں کلاؤڈ سٹوریج کے حوالے سے اپنی سروسز مہیا کر رہا ہے۔ ہمارا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی ڈیٹا واپس پاکستان میں لے کے آنا ہے۔ ابھی جو ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا، تو ہم سب AWS اور Amazon کو دیتے ہیں اور مائیکروسافٹ کو دیتے ہیں۔ 3 روزہ فیوچر فیسٹ میں پاکستان سمیت 20 ممالک کے وفود شریک ہوئے۔ فیوچر فیسٹ میں ٹیکنالوجی، ویب 3، اسکیلنگ ٹیک، ورلڈ ویو، گیمنگ، اسٹوری ٹیلنگ، پالیسی اور گورننس کے متنوع موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ لدھیانہ جم خانہ کرکٹ کلب نے K20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں اپالو کلب کو 23 رن سے شکست دے دی۔ نوجوان اور سینئر کرکٹرز نے ایونٹ کو کلب کرکٹ کی بحالی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ کرنل فتح شیر خان کی یاد میں ہونے والے K20 ٹورنامنٹ میں پنڈی جم خانہ گراؤنڈ پر اپالو کلب کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے لدھیانہ جم خانہ نے محمد وقاص کے 80 رنز کی بدولت 8 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ جواب میں اپالو کلب کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا سکی۔ ٹورنامنٹ میں شریک کھلاڑیوں نے ایونٹ کو کلب کرکٹ کے فروغ کی جانب اہم سنگ میل قرار دیا۔ نہیں، بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک کے بعد ایک اچھا ٹورنامنٹ کلب لیول پہ ہمیں کھیلنے کو مل رہا ہے، جس سے کافی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ہماری پریکٹس بہت اچھی ہو جاتی ہے، تو اور لہٰذا ہماری جو کلب کرکٹ جو نہیں ہو رہی تھی اس کو بھی بڑا زیادہ انوشیٹو ملا ہے۔ کرکٹ کے لیے ایک بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ لاہور میں اتنی زیادہ کرکٹ ہو نہیں رہی ہے، اوپر سے اسپائکس الاؤ نہیں ہوتے، تو یہ انہوں نے ایک بڑا انیشیٹو لیا کہ لڑکوں کے لیے، کلب کے لڑکوں کے لیے جن کو بہت کم میچز ملتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ لاہور کا بیسٹ ٹورنامنٹ ہے اور اس سے بہت زیادہ جو ینگسٹر ہیں نا انہیں فائدہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سینئر کھیل رہے ہیں اور اس میں اسپائکس اور ہر چیز کی فیسلٹی الاؤ ہیں۔ چیف آرگنائزر شعیب ڈار کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ میں ٹیموں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارے جب کلب کرکٹ ختم ہوئی تو ان پلیئرز کو جو کہ کلب میں آ کے کرکٹ کھیلتے تھے اور ان کو پالش ہوتے تھے، پریکٹس ملتی تھی، وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ تو میں اپنے اسپانسر کا، نبیل صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ تیسرا ایڈیشن ہے ان کی طرف سے 20K کپ 2023 کے نام سے۔ ٹورنامنٹ میں پیر کے روز 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ 4 ملکی ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے لیے قومی ٹیم کا کیمپ ختم ہو گیا۔ کیمپ میں ٹریننگ سے قبل کھلاڑیوں کو مختلف امور پر لیکچرز دیے گئے۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں ہونے والے 4 ملکی ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے لیے قومی ویمن فٹ بال ٹیم کا تربیتی کیمپ سٹی اسکول گرو مانگٹ روڈ پر ختم ہو گیا۔ 4 ہفتے جاری رہنے والے کیمپ کے آخری روز کھلاڑیوں کو ایک سیشن میں ٹریننگ کروائی گئی۔